बात करी थी, ये बात आप भी मानते हो? हाँ जी। मतलब जो कितने दिन से बात करी है, पहले आपने कभी ये बात ये हमने नहीं सुनी थी, पुलिस वालों के पास कॉल डिटेल है जी, हमारे सामने बात हुई थी। कम से कम 50 दिन से उस लड़के से ही बात कर रही थी। पुलिस वालों को ऐसी गलती नहीं होगी तो वो चले गए। माँ जी आज के बाद नहीं होने जी, आपकी भी बेइज्जती होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी, इस बात तो मैं कुछ नहीं रखा, तो आपकी तरफ से शिकायत नहीं आनी चाहिए, हमारी तरफ से भी नहीं आएगी। बोले ठीक है जी। रात को वो चले गए। अपनी माँ ने मेरी लड़की को फोन दे रखा था, उसकी लड़के की माँ ने, उससे बात करती है। और 29 को जो लड़की गई है घर से, 28 और 29 उस लड़के ने फोन पे सर्च की रखी है हरिद्वार की टिकटें। अच्छा, रेट वगैरह वो पता कर रहा है ऑनलाइन। करूंगा या ध्यान नहीं रहे किसी का। 50 दिन काम कर रखा है, 50 के 50 दिन लड़की ने फोन ले रखा है, और 8 घंटे की ड्यूटी में 6-6 घंटे बातें हो रही है, तो किसी की आंख थोड़ी मिच रही है, सब कुछ पता लग रहा है। और कोई सुनता ही नहीं, तो साल बैठे रहो जी, क्या करें, कहाँ जाएं। इनको भी याद आती है, ये भी रोते हैं, कोई आके देखता थोड़ी है हमारे पास, वे रो रहे हैं, इनकी रोटी पूरी है। उनको पता है छोटा बच्चा काम पे लगा है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है सुनीता एसआई को, मैं बोला जी आप हमारी सिचुएशन समझ सकते हो, छोटा बच्चा जहाँ काम कर रहा है, हमारा खर्चा नहीं चलता हुआ, मैं रेंट पे रहता हूँ, रेंट आते जाते हैं तो इस तरह जान पहचान होगी, तो भाई बात करने लगेगा, कोई जॉब हो तो बताना, ऐसे कोई बच्चा कर सके, कोई थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो उन्होंने बताया पैकिंग का काम था, बिल्कुल हल्का फुल्का, और कंप्यूटर वो सिखा रहे थे, तो मेरे को ये होगा बच्चा कंप्यूटर भी सीखता रहेगा। हाँ जी, तो ये होगा कि मेरे को पता ही नहीं चलता। मैं और बल्कि पुलिस ने ना डिटेल निकाल रखी है, मैसेज की भी और कॉल की भी, बहुत बात हो रखी है, बहुत मैसेज हो रखे हैं, जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे वो उन्होंने खुद निकाले हैं। 5 दिन बाद हुआ है ना जी, मेरे को पता लगा, तो जब भी वो कह रहे थे भी इसका कोई खोट नहीं है, तो फिर अब हमें पता ही नहीं था। पहले दिन जब हमने एप्लीकेशन दी, हमने तो शक जताया था सुनीता एसआई ने, फिर दोबारा हमारी शक नहीं, यकीन है कि उन्होंने ही कहीं उसको गायब कर रखा है, या कहीं कुछ भी उसके साथ हो सकता है, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे लड़के हैं, 4-5 लड़के हैं, हो सकता है कुछ गलत किया हो, आगे सोचा हम फंस जाएंगे, मार दिया हो या कहीं गायब कर दिया हो, जो भी हो सकता है। भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल ना हिसार लघु सचिवालय के आगे हम खड़े हैं, न्याय का घर इसको कहा जाता है, लेकिन न्याय के लिए गेट के बाहर है ना एक परिवार बैठा है, जो 2 छोटे बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा है, करकराती ठंड के अंदर न्याय मांग रहे हैं। और न्याय भी किस चीज का भाई, इनकी बेटी है ना वो लापता है पिछले 75 दिन से भाई, और अभी तक माँ बाप के बेटी के दर्शन भी नहीं हो पाए, उसका पता ही नहीं कि बेटी कहाँ पे है। छोटे उसके भाई बैठे हैं, एक बैनर हाथ में लिए हुए, इसके सामने आप, मैं एक बार कोशिश करूंगा ये चीज आप दिखाने की कोशिश करिए। इस बैनर के ऊपर लगा हुआ है कि जस्टिस मी, मुझे न्याय दो, लेकिन न्याय कहाँ भाई, धरने में बैठ गए ठंड के अंदर न्याय के लिए। पूरी बात क्या है कि क्यों लापता है, किस कारण से लापता है, इनसे जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कि इनकी बेटी है ना लापता क्यों हुई है। जी नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम? मेरा नाम सुनील सोनी है जी। अच्छा जी, यहाँ हिसार से ही? आजाद नगर हिसार से। बच्चों को लेके, अपनी पत्नी को लेके धरने में बैठ गए हो, इतना सर्दी है, ऐसी कौन सी बात होगी कि न्याय के लिए न्याय घर के आगे बैठना पड़ रहा है? क्या करें सर जी, वो भी तो बच्चा जो गुम हो रहा है 75 दिन से, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। 16.5 साल की गुड्डी है जी मेरी छोटी सी। अच्छा, कहीं सुनवाई नहीं हो रही जी। पुलिस प्रशासन के पास हम जा लिए, आईजी के पास भी जा लिए, एसपी सर के पास भी जा लिए, एएसपी सर के पास भी जा लिए, रणवीर गंगवा जी के पास भी जा लिए, 2 बार सावित्री जिंदल जी के पास भी जा लिए। वो अधिकारी से बात करते हैं इनके केस में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अच्छे से कोई पूछता नहीं। कार्रवाई हो रही है जी, वो अपने तरीके से बता रहे हैं कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही तो आपके आगे है जी। उनको ये नहीं पता लड़की कौन सी दिशा में गई है। लड़की घर से निकली है, फुटेज वगैरह ले रखी है, उसमें साफ नहीं आई, तो दूसरी फुटेज में देख लो भाई, एक में साफ नहीं आया, पर दूसरी में देख लेते हैं, ऑटो में जा रही है तो नंबर नहीं आया, तो दूसरी आज तक ले ही नहीं गई जी। सुनीता एसआई आईओ थी, उसने जी सारी चीज में केस में ढीली बरती है जी। वो घर से निकली इस वजह से है, मैंने उसको थोड़ा धमका दिया जी, वो लड़के से बात कर रही थी। अच्छा, तो भाई गलत कुछ दिखा है, मैंने मैसेज में बात कर रही थी, मैंने थोड़ा धमका दिया, मैंने कोई गलती थोड़ी कर दी थी। वो सवेरे निकल गई, हमने दरखास्त दी है, सुनीता ऐसा ही कर रही है। जब तेरी लड़की मिलेगी ना तो आगे कार्रवाई जब होगी। इन पे उनका नाम दिया मैंने, ना तो एफआईआर में नाम है जी। अच्छा, और दूसरी एफआईआर हमारे से लिखवा ली, बोले तेरी लड़की बोलेगी जब उन पे कार्रवाई कोई होगी। तो ये छोटी बात थोड़ी जी, मैसेज का सबूत मैंने भी दे रखा है और उन्होंने खुद भी निकाले हैं। और जिस लड़के के खिलाफ मैंने कार्रवाई करवाई थी, उसकी माँ अपना फोन दे के उससे बात करवाती थी अपने ही लड़के से, तो ये गलत नहीं है। माँ अपने बेटे की आपकी लड़की से ना बात कराती थी, उसी का लड़का उसकी माँ मेरी बेटी को फोन दे रखा था, उससे बात करवाती थी जी। अच्छा, वो कहती है मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज की, अपना फोन देके किसी को बिठा के इस पास और बात करवा रहे हो आप, ये नॉलेज नहीं होती, अंधे थोड़े या कोई, हर कोई रोटी खाता है।
हमारे बेटे का कहीं की ये बातें तो आपस में होती भी नहीं, लेकिन वो माँ ही बात करवा रही है। हाँ जी, माँ ही करवा रही है जी, वो पक्का कन्फर्म ही है। इतनी बात थोड़ी होती है जी किसी से भी। देखो एक चीज है ना, इसमें थोड़ी एक बात निकल के आ रही कि आपकी बेटी कहीं की लड़के से बात कर रही थी, ये बात आप भी मानते हो? हाँ जी। मतलब जो कितने दिन से बात करी है, पहले आपने कभी ये बात ये हमने नहीं सुनी जी, पुलिस वालों के पास कॉल डिटेल है जी, हमारे सामने बात हुई थी। कम से कम 50 दिन से वो उस लड़के से ही बात कर रही थी। पुलिस वालों के पास डिटेल भी है, और इतनी देर बहुत देर बातें हुई है जी। पुलिस वालों के पास कॉल डिटेल है तो भी कोई कार्रवाई नहीं। बोले आपकी लड़की बोलेगी तो ही कार्रवाई होगी। लड़की मिली नहीं रही, वो ऑटो में जाती दिख रही है, नंबर आया दिखा नहीं, दूसरी फुटेज अपन ली, सारी फुटेज डिलीट हो रही है जी। लड़की नाबालिग है? हाँ जी, 16.5 साल की हो रहा है कि अगर ये चीज माने कि लड़की अपनी मर्जी से, क्योंकि नाबालिग लड़की है, इतनी उस चीज को, उस बच्ची को इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि अभी तक लड़के नाबालिग है। कहीं हो सकता है कि बहला बुला के उसको लेके जाए, कुछ भी हो सकता है जी। उससे आराम से पूछ रहे हैं, बता दे कहीं है तेरे पास, वो नहीं है तो ऐसे कोई बताएगा जी? मैं चोरी कर लूं तो मेरे से कोई ऐसे आराम से पूछेगा तो कोई नहीं बताता जी। और ये तो मैटर ही बहुत बड़ा, बोला मिलेगी तो मिल लिया, नहीं सोच लो भाई, पड़ा भी तो बंदा रह जाती, ये बात ऐसे बोलते हैं। जो लड़का पक्ष का परिवार है उनसे आपने बात? हाँ, पुलिस प्रशासन बोलता है, ये लड़का पक्ष से तो बोलते ही नहीं। वो तो बैठे, एक आधी बार बुलाया तो आते नहीं जी। बोले ये कुछ कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो वो तो कुछ कर लेंगे, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं जी, सारे उन्हीं का वो देते हैं। मैं जानना चाहूंगा, जब लड़की या लड़के से बात कर रही है आपको, आपने उसको धमकाया, उस टाइम आपने लड़के के परिवार से बात नहीं की? भाई ये बातें गलत है। लड़के के बोला था जी, लड़के के परिवार से मैंने बोला था। मैं बोला जी ऐसे तू बात करता है? बोले अंकल जी नहीं, मैंने उसकी माँ को बोला। फिर तो लड़के की माँ और लड़का आ गए थे जी, हमने बात खत्म कर दी थी। वो बोले भाई साहब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, तो वो चले गए। माँ जी आज के बाद नहीं होने जी, आपकी बेइज्जती होगी, मेरी भी बेइज्जती होगी, इस बातों में कुछ नहीं रखा, तो आपकी तरफ से शिकायत नहीं आनी चाहिए, हमारी तरफ से भी नहीं आएगी। बोले ठीक है जी। रात को वो चले गए जी। 28 तारीख की बात है, जब गई गुड़िया 29 को सुबह, पिछली 28 की बात है उसी के। तो सुबह रात को फिर मैंने थोड़ा गुस्सा आ रहा था, मैं बोला बेटा ये गलत बात है, आपकी उम्र को नहीं, तो ऐसा काम नहीं करते, गलत बात है। मैंने समझाया जी, और मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैंने थोड़ा एक थप्पड़ भी लगा दिया जी, मैं झूठ कौन बोलूं। तो वो सवेरे हम उठे तो वो मिली नहीं जी। हमने उसी खिलाफ फिर कार्रवाई दरखास्त दी जी, उस लड़के का नाम लिया, मैं ऐसे मैसेज में बात कर रही है। पुलिस कह रही है उसका कोई खोट को नहीं, आपके पास वो छोड़ तो आए वापसी, तो इसका मतलब कोई क्राइम नहीं होता, कोई छोड़ आए सवेरे ले जाए। और ये बात है 29 तारीख के 9वें महीने की जी, पुलिस ने खुद नहीं निकाली है, उसकी चैट में सारी बात अपने माँ के, उसकी लड़के की माँ से के लड़के से फोन पे बात करती थी। लड़की अपनी माँ ने मेरी लड़की को फोन दे रखा था, उसकी लड़के की माँ ने उससे बात करती है। और 29 को जो लड़की गई है घर से, 28 और 29 उस लड़के ने फोन पे सर्च के रखी है हरिद्वार की टिकटें, अच्छा रेट वगैरह वो पता कर रहा है ऑनलाइन। पुलिस से हमने बोली भी हमारे को तो पता ही नहीं था, ये बात आप भी बता रहे हो, हमारे सामने वो पूछताछ कर रहे थे, वो फोन में देख रहा था, कोई एक्सपर्ट आ रहा था। तो वो पुलिस ये कह रही है भाई वो अगले का निजी मामला है, पर्सनल जिंदगी है, उसमें तो सारी पर्सनल है, तो फिर उसमें क्राइम तो होगा ही नहीं। फिर इसमें समझ में नहीं आई कि लड़के की माँ के पास है ना आपकी लड़की क्या कर रही थी कि उसके फोन से बातें कर रही है? हम ये भी जॉब पे जा रहे हैं जी। अच्छा। और मैं भी जॉब पे जाता हूँ, मेरा तो अलग ही हो गया, ड्राइवरी का मैटर हो गया। ये राजगुरु मार्केट में लॉरी पे पहले काम करते थे। हाँ जी, अब ये करते हैं परिजात चौक पे। ठीक है। तो वो लेडीज भी परिजात चौक पे ही काम करते हैं। इनकी दुकान छोड़ के 3 दिन दुकान छोड़ के तो हमारे घर में थी परेशानी जी। 1 साल पहले से वो घर बैठी है, तो 3-4 महीने की फीस मैंने देनी थी जी। तो हमारा जुगाड़ कौन था, तो मैंने बच्चे से पूछा भाई थोड़ी अच्छी रोटी खा लेंगे? बोले पापा मैं कर लूंगी काम। मैं शादी बेटा तेरी कर नहीं सकते, भूखे बैठे हैं तो कहने की बात है, सरकार कोई कुछ नहीं कोई फैमिली इशू था तो काम करना पड़ गया जी। तो वो उस लेडीज इनको दोस्त कहती है, सहेली है इनकी जी। वो सहेली है? हाँ, वो बोली आपका बच्चा मेरा बच्चा, मैं साथ ले जाऊंगी, साथ ले आऊंगी जी। तो उन्होंने भाई इस चीज का नजायज फायदा उठाया जी। वो उसके साथ बैठती थी ना, काम करने वाले जो स्टाफ है, उन्होंने बोला ये छोटा बच्चा है, आप इसको हर टाइम फोन दे के रखते हो जी, तो ये कोई गलत काम हो गया, कल ना कोई दिक्कत होगी तो बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगी। वो बोली अपनी दादी से बात करे, बुआ से बात करे। तो मैंने 2-4 मिनट दिया। 2-4 मिनट क्यों जी, 8 घंटे की ड्यूटी पे 6 घंटे लड़की उसका अपना फोन, लेडीज अपना फोन उसको दे के बात करवा रही है जी अपने लड़के से। मैं किसी का फोन मांगूंगा 2-4 मिनट ही कर सकता हूँ, चोरी भी करूंगा या ध्यान नहीं रहे किसी का। 50 दिन काम कर रखा, 50 के 50 दिन लड़की ने फोन ले रखा है, और 8 घंटे की ड्यूटी में 6-6 घंटे बातें हो रही है, तो किसी की आंख थोड़ी मिच रही है, सब कुछ पता लगता है। और दुख इस बात से भी होता है कि इनकी सहेली और इनकी बेटी के साथ ये गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज भी गलत है, लेकिन
सबसे बड़ी दुख की बात है कि न्याय अभी तक नहीं मिला। 75 दिन से ना लड़की गायब। क्या ऐसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप भी बैठे हो ठंड के अंदर, इस प्रकार से न्याय मिलता है? क्या करें सर जी, फिर कहीं सुनवाई तो नहीं है। नहीं, इनको बिठा के कोई राजी थोड़ी, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, तो साल बैठे रहो जी, क्या करें, कहाँ जाएं। इनको भी याद आती है, ये भी रोते हैं, कोई आके देखता थोड़ी हमारे पास, भी रो रहे हैं, इनकी रोटी पूरी। उनको पता है छोटा बच्चा काम पे लगा है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है सुनीता एसआई को, मैं बोला जी आप हमारी सिचुएशन समझ सकते हो, छोटा बच्चा जहाँ काम कर रहा है, हमारा खर्चा नहीं चलता हुआ, मैं रेंट पे रहता हूँ, रेंट 5,000 तो मैं रेंट देता हूँ, आपको पता है कितना खर्चा आज के दिन होता है, आपको भी पता होगा। तो मैंने सारी बात उनको सिचुएशन रखी थी, उन्होंने फिर भी हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया, हमारे को बर्बाद ही करके छोड़ दिया जी। सुनीता एसआई आजाद नगर थाना इस चीज की जिम्मेवार है जी। आज जो काम 2-4 दिन में होना था वो 75 दिन में भी नहीं आया सर जी, बिल्कुल नहीं ढूंढा गया। किसी अफसर का बच्चा होता तो फुटेज डिलीट हो जाती है, जिस व्हीकल में वो बैठ के जा रही है, क्यों नहीं आई फुटेज? 75 दिन हो गए तो डिलीट तो होगी जी। इसमें एक चीज एक बात और आ रही है कि लड़की ने लड़के से बात कर रही है, तो लेकिन वो लड़के नाबालिग है, उसको इतनी नॉलेज ही नहीं अभी तक भी, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, किसी से बात करना है। लेकिन बात करने का हो सकता है कि उसका तरीका अलग हो किसी प्रकार। अच्छा, लड़का है, उसकी उम्र कितनी है? लड़का, पुलिस वालों ने आईडी देखी है जी, मैंने आईडी तो नहीं देखी। 18 साल वो बता रहे हैं, बालिग है वो, 18 से ऊपर ही है, 2-4 महीने। हाँ जी, वो मतलब लड़के की माँ के फोन से अपने बेटे से बात कर, हाँ जी, लेडीज अपने बच्चे से, लड़के से बात करा रही है मेरी बेटी की जी। जो जिस दिन आपके परिवार में मतलब आपने समझाया था, उस दिन के बाद ना लड़की अगले दिन चली। हाँ जी, पुलिस ये कह रही है अभी इनकी तो कोई गलती को नहीं, आपसे राजीनामा हो गया था, बैठ के बात कर ली। मतलब एक बार घर छोड़ा हो, कहीं जाने का प्रोग्राम हो, तो अगले दिन कुछ नहीं हो सकता उनका भी। आपका तो राजीनामा हो गया था, मेरे को परमिट मिल गया एक बार, मैंने घर बच्चा भेज दिया, और फिर वो 75 दिन से नहीं मिल रहा, तो उससे कोई पूछताछ नहीं हो रही। मतलब आपका कहना ये कहीं कि लड़के ने दोबारा से बात करके उसको बुलाया, लड़के का और उसकी माँ का कोई ना कोई इसमें हाथ हो सकता है। और वो उसी दिन 29 तारीख को वो भी सर्च कर रहा है टिकटें जी, ये क्या सेम ही वो हो गया क्या? वो उसका पर्सनल मैटर बता रहे हैं, भी वो घूमने के, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, तो सारी चीज पर्सनल लाइफ है, तो फिर हमारा बच्चा ढूंढ दो, चाहे कैसे भी ढूंढ दो, हमारे को क्या वो। देखो भाई, एक बात तो है कि ये चीज है कि अगर वो टिकटें गिरवा तो ये चीज हो सकता है, अभी उसे टिकटें, लेकिन वो एक सहयोग ये बन रहा है कि लड़की गई है, उसी दिन आप टिकटें बुक करवा रहे हो, लड़की से बात भी कर रहे हो, तो वो बातें समझ में आ रही है। एक मिनट, इनकी मम्मी है, उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा। तो बाद मैं जानना चाहूंगा, आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, आपकी ही दोस्त है, कि ये चीजें नजर नहीं आई पहले कभी कि ऐसी कर सकती है आपकी? नहीं सर, इतने क्लोज दोस्त नहीं है। मतलब जैसे काम करते हैं, ऑटो में मिल गए हम, भाई आते जाते हैं, तो इस तरह जान पहचान होगी, तो भाई बात करने लगेगा। कोई जॉब हो तो बताना, ऐसे कोई बच्चा कर सके, कोई थोड़ी दिक्कत चल रही है। तो उन्होंने बताया पैकिंग का काम था, बिल्कुल हल्का फुल्का, और कंप्यूटर वो सिखा रहे थे, तो मेरे को ये होगा बच्चा कंप्यूटर भी सीखता रहेगा। हाँ जी, तो ये होगा कि हाँ हल्का फुल्का काम है, चलो भाई बच्चे के लिए ठीक है। तो इतना वो नहीं था, मुझे यकीन नहीं उस पे था। मैं दिन में 4 बार फोन करती थी कि दीदी बच्चा ठीक है ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ही ऐसा कर सकती है। मेरे को चलो 28 तारीख को पता कि भाई ये खुद ऐसा करवा रही थी, बल्कि मेरे से है ना उसने माफी भी मांगी चौकी में, कहती है गलती होगी। अब पुलिस वालों ने, जो हमारी वो है ना सुनीता है ऐसा ही, उसने उनको इतना वो कर दिया कि भाई ये नहीं कहना, बोलिए मेरे को पता ही नहीं चलता। मैं, और बल्कि पुलिस ने ना डिटेल निकाल रखी है, मैसेज की भी और कॉल की भी, बहुत बात हो रखी है, बहुत मैसेज हो रखे हैं, जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे वो उन्होंने खुद निकाले हैं। देखो तो कल साहब एक बात जरूर कहेंगे कि लड़की के मम्मी पापा है, तो कहीं की इनकी बातों को उनको पता था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मम्मी पापा ने लड़की को फोन नहीं दे रखा था भाई, वो फोन से बात करती थी। वो आपकी जो फ्रेंड है, हाँ जी, क्योंकि हमने ना मतलब पूछा कि बात किससे करती थी, जब इतनी बात हो रही है। फोन नहीं दे रखा? नहीं, रेगुलर इतनी बात हो रही है, तो ये बात किस नंबर से हुई है, हमें पता नहीं था ना कि मैसेज किस नंबर से हो रहे हैं। जब पता, मैंने कहा एक बार ये तो बताओ नंबर कौन सा था इसके पास, कहीं उसने पर्सनल अपना रख रखा हो। फिर पता चला कि उसकी माँ का ही नंबर है वो, तब हमें पता चला कि वो माँ ही अपने बेटे से बात करवाती थी, हमारी बेटी। अगर आप ये खुलासा 4-5 दिन बाद हुआ है ना जी, मेरे को पता लगा, तो जब भी वो कह रहे थे भी इसका कोई खोट नहीं है, तो फिर अब हमें पता ही नहीं था। पहले दिन जब हमने एप्लीकेशन दी, हमने तो शक जताया था, सुनीता एसआई ने फिर दोबारा हमारी कुछ नहीं सुनी, बोले वो तो जब बच्चा मिलेगा तभी उनके ऊपर FIR होगी। बच्चे का ढूंढा ही नहीं जा रहा था, मतलब कोई कुछ भी करता रहे। देखो बच्चा है ना, ढूंढने से मिलेगा, बच्चा ऐसे थोड़ी मिलेगा, क्योंकि नाबालिग लड़की उस चीज को जान भी नहीं उस चीज को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मम्मी पापा ने फोन नहीं देगा भाई, उन्हीं के फोन से बात कर रही है, उन्हीं के बेटे से बात कर रही है, कहीं की उसकी माँ की ताल हो सकती है। तो पुलिस मतलब प्रशासन ये कह रहा है कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये क्राइम नहीं है, कोई कसूर नहीं है ना, बच्चे छोटे से बच्चे को भटकाना ये कोई क्राइम उन पे कुछ नहीं होता है। और हमें
शक नहीं, यकीन है कि उन्होंने ही कहीं उसको गायब कर रखा है या कहीं कुछ भी उसके साथ हो सकता है, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे लड़के हैं, 4-5 लड़के हैं। हो सकता है कुछ गलत किया हो, आगे सोचा हम फंस जाएंगे, मार दिया हो या कहीं गायब कर दिया हो, जो भी हो सकता है उनसे ही कुछ मिलेगा। पुलिस उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ रही है और सुनीता एसआई तो उन्हें हर चीज मतलब उनसे मिली है, हमें शक नहीं यकीन है, क्योंकि हमें भाई हम एक बात जरूर कहेंगे कि मम्मी पापा को सभी की बातों का पता होता है, हम भी मानते हैं ये बातें, लेकिन पता तो इनको तब होता ना इन्होंने फोन दे रखा है ना ये अपना फोन देते हैं, तो किस बात का शक करे कि लड़की कई बात कर रही होगी। हाँ यही तो होता है ना कि सकी नहीं है, बस ये सब फोन नहीं दे रखा, फोन ही नहीं दे रखा। एक दिन पहले कीपैड फोन दिया, क्योंकि हमारी गुंजाइश नहीं थी तो हमने कीपैड फोन दिया उसको। उसमें तो चैटिंग नहीं हो सकती। नहीं, सिर्फ उसमें भी हमने 2 मैसेज देखे तो तुरंत हमने कर लिया भाई बच्चा बेटा ये क्या है, ये गलत होता है, जो भी है हमने उसको समझाया। और ये मतलब लड़के की माँ खुद मिलके उससे बात करा रही है, तो ये गलत नहीं है क्या? यही हम प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं। और फिर उसके बाद 75 दिन हो गए, अभी SHO साहब भी आए थे, बोले कर्म में होगी तो मिल जाएगी, दाना पानी होगा। अब हम रोटी ना बनाए आटा रख दें, कहते कर्म में होगा तो हम खा लेंगे, तो बनेगी, बनाएंगे ना, जब भी ऐसे प्रयास करते तभी मिलता ना बच्चा कैसे मिलेगा। देखो बड़ा दुख होता है, न्याय के घर के आगे हमें न्याय मांगना पड़ता है और धरने में बैठना पड़ता है। और साथ में अगर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ठंड लगी या कोई अनहोनी यहाँ पे किसी के साथ हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? परिवार बैठा किसके लिए बैठा? भाई अपनी बेटी इनकी गायब है, उसको ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है प्रशासन। इन्होंने जहाँ तहाँ ढूंढा जहाँ भी, लेकिन इनकी बेटी नहीं मिली। आपसे एक गुहार में जरूर लगाना चाहूंगा मैं, सही साथी वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर किसी भाई को लड़की दिखती है, मैं फोटो साथ में लगा देता हूँ, अगर ये लड़की कहीं मिलती तो आप परिवार से जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और गुहार प्रशासन से भी लगाना चाहेंगे, भाई नाबालिग बेटी है, हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी ना हो, उससे पहले उसको ढूंढ को परिवार को ना सौंप दिया जाए। सभी साथियों को गुहार वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।